एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बस्ती पहुंचे सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। खुद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस ने उल्टा मेरे ही लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मनसे प्रमुख के अयोध्या आगमन पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, कोई भी आकर पूजा कर सकता है, चाहे वो मनसे का हो, बसपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो। अगर वो भगवान की पूजा करना चाहता है तो वो जा सकता है। ये चीजें चुनाव के नजदीक आते ही क्यों उठती हैं? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी के करोड़ों लोग पंजाब और महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं। अगर दम है तो यहाँ के लोगों को रोक यहीं लो और यही फैक्ट्री बैठाकर इन्हें काम दे दो। ये लोग खाली सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके का ड्रामा करते हैं। एक सांसद है मनसे प्रमुख के अयोध्या आने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर भारतीयों, खासकर यूपी बिहार वालों को हम मारा जाता तो हम घुसने नहीं देंगे। क्या कहेंगे उसको? ये आज क्यों याद आया? इसके पहले याद आना चाहिए। और भगवान राम सबके हैं, कोई भी आके पूजा कर सकता है, चाहे वो मनसे का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो। अगर वो भगवान की पूजा करना चाहता तो वो जा सकता है। और ये चीजें चुनाव के नजदीक आते ही क्यों उठती हैं? चुनाव के पहले उठाना चाहिए था। खबरदार, इधर उधर नहीं आएंगे। अगर शायद महाराष्ट्र नहीं होता, आज अगर यूपी में सर्वे करा लीजिएगा तो यूपी के करोड़ों लोग पंजाब, महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं। अगर दम है उनको रोकने की तो यहाँ के लोगों को रोक लो जो असुरक्षित हैं। यही फैक्ट्री बैठा दो, प्राइवेट काम लगा दो, उनको यही काम दे दो। अगर इतनी बड़ी चिंता आपको बढ़ गई है तो ये खाली सुर्खियों में रहने के लिए भाजपा के नेता इस तरह के ड्रामा करते हैं। अभी के विधानसभा में आप पर हमला हुआ था, फिर मुकदमा भी लिख दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी बाहर घूम रहा है और पीड़ित परिवार जेल में। घटना हम तो चैलेंज दिए हैं उस घटना पे। वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम जो बयान दे रहे हैं, उनकी बयान में 40% सत्ता है। मैं मौके पे गया, एक क्षेत्र भ्रमण में एक आदमी के दरवाजे बैठा, बिस्किट आया, पानी पिया। गांव सभा पैदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर, विधानसभा जहूराबाद, जहाँ से मैं विधायक हूँ। गाड़ी खड़ी थी, इधर से मोटरसाइकिल वाला कोई गया अपना आगे जाकर के। अब हमको अंदाजा है कि जहाँ हम बैठे थे वहाँ से करीब 150 मीटर दूरी पर उधर से मोटरसाइकिल आ रही थी, उसी में दोनों अरुझ गए। तो उधर जो ड्राइवर थे तो उन लोगों ने बीच बचाव के लिए खड़ा हुए तो बीच बचाव कर दिया। हम लोग पानी पी ही रहे हैं, बिस्कुट खाए, गिलास में पानी पकड़े, तब से लाठी डंडा लिए हुए गाली गुप्ता हमको देते, जान से मारने की धमकी देते हुए आ गए एकदम पास। तो सिक्योरिटी के लोग थे और साथ में भी हमारे 2500 लोग थे। वो लोग, हमने कहा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो निकलो यहाँ से। हम लोग गाड़ी में बैठे, अभी लाठी डंडा लेके आगे गाड़ी घेर लिए। फिर हमने कहा कि देखो किसी तरह यहाँ से निकलो, विवाद अच्छी चीज नहीं है। फिर हम लोग आगे निकले तो मैंने सोचा कि इस घटना की जानकारी प्रशासन को दे दें। मैंने एसओ को फोन किया। अब ये सब गाड़ी लाठी लेकर के जगह जगह खड़े हुए कि जाने नहीं देंगे। हमने कहा रोड पर खड़े रहो यहीं सब लोग, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एसओ को फोन किया गया तो आधे घंटे बाद एसओ आए, एसओ से रुझ गए। फिर सीओ आए, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एसपी आ रहे, एडिशनल एसपी। उनके सामने की घटना है कि उन लोगों से रुझ गए। अब एक एडिशनल एसपी और एसपीआरएस से रुझ जाना बड़ी बात है। उनके सामने, जैसे कि पहले डाकू लोग नारा लगाते थे, जय भवानी करके लूटते थे, मारते थे, उसी तरह अब भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो गया है कि जय श्री राम कह करके हत्या करना, जय श्री राम करके नारा लाठी गाड़ देना, जय श्री राम कह करके किसी को मार देना, अपने को गर्व समझ रहे हैं। इस तरह का सलूक मतलब जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने हो, एक बड़ी ताज्जुब की बात है। खैर, उसके बाद हमने कहा कि भाई जो दोषी है उनके खिलाफ आप मुकदमा लिख करके उनकी गिरफ्तारी कर लो। तो एडिशनल एसपी और एसपीआरए ने कहा कि ठीक है साहब, उनको 24 घंटे का मुकदमा दीजिए, हम मुकदमा लिख के गिरफ्तारी करते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग चले गए। शाम को पता लग रहा है कि उसमें से 2 लोगों को पकड़े थे, छोड़ दिए।
और उल्टे हम ही लोगों के 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिए। ये है लाइन ऑर्डर। रक्षक ही भक्षक बना हुआ चंदौली में। पुलिस जाती है, बेटी जिंदा रहती है, पुलिस के निकलते ही बेटी मर जाती है। ललितपुर में जो थाने में रेप हो रहा है, यही लाइन ऑर्डर है। आपके गोरखपुर में होटल में मार दिया गया। वो आए दिन इस तरह की, तो लाइन ऑर्डर इतना खराब है कि जब विधायक असुरक्षित है, अब विधायक असुरक्षित क्यों है? क्योंकि हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगार नौजवान जो आज पढ़ लिख करके आत्महत्या कर रहा है, वो आत्महत्या न करे। रोजगार मुहैया कराओ, कुछ नौकरी दो उनको, ताकि उनमें सांत्वना हो। आज प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा रहे हो, बिजली नहीं आ रहे, उसको लेकर के हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग प्रदेश में हम लोग शिक्षा को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अभी आप यही सरकार जो वर्तमान सरकार है, चुनाव के पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो 30,000 पद आरक्षण का लूटा गया था। अब उस बात को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भर्ती कर रहे हैं 6,000 और आदेश दे दिया नियुक्ति पत्र देने का। आज तक चुनाव भी बीत गया, वोट सब लोगों ने दे दिया लालच में। चुनाव बीत गया, 2 महीना हो गया, एक भी नियुक्ति नहीं हुई। अगर उस बात को कहिए तो भाई भाजपा का विरोध करना है। अगर जातिवार जनगणना की बात कहिए तो भाजपा का विरोध करना है। महंगाई की बात करिए तो उनका विरोध करना है। तो अगर ये विरोध लगता है तो ओम प्रकाश राजभर तो भाई बोलेगा। 1700 थाने हैं, 18 कमिश्नरी है, 75 जिले हैं। अब इनकी हिस्सेदारी कम से कम थाने पे दो। गरीब कमजोर लोग जा रहे हैं, उनको गाली देके भगाया जा रहा है, खुला रिश्वत मांगा जा रहा है। जो कल तक 1000, 2000, 5000 में काम होते थे पूर्व की सरकारों में, पिछली सरकार में भी मैं आप लोगों के सामने कहा था, आज भी कह रहा हूं, अब तो रेट हो गया 50,000, 25,000, 30,000। तो FIR नहीं तो भगो यहाँ से। ये इस